आज का सेशन बहुत लाइटर होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो प्रोडक्ट के सेशन में आते हैं वो ऐसे सोच करके आते हैं कि यार आज तो सीखना पड़ेगा, और जब कभी सीखने की बारी आती है ना तो हम थोड़े से सीरियस टाइप में हो जाते हैं, है ना। जब कभी आप मैथ की क्लास में गए होंगे, केमिस्ट्री की क्लास में गए होंगे, तो सीखने के हिसाब से जाते हैं, थोड़े सीरियस हो जाते हैं। लेकिन जब आप कभी फील्ड में उतरते हैं ना खेलने के लिए, तो बड़े एकदम लाइटर माइंड में जाते हैं, आप लाइटर मूड में होते हैं, हंसी मजाक के मूड में होते हैं जब आप खेलने के लिए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति प्ले ग्राउंड में सीरियस मूड में नहीं जा सकता। तो ऐसे ही बिल्कुल लाइटर मूड में आप बैठिएगा कि आज आपको लाइटर मूड में कुछ मिलने वाला है। आज डायरी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरी पेन में लिखने की जरूरत नहीं है। डायरी पेन उठा करके आप साइड में रख दें, क्योंकि आज का सेशन आपके दिमाग के अंदर काम करेगा, है ना। डायरी पेन की जरूरत नहीं है। और जैसे कि पूजा जी ने बताया, नाम मोहन नागर है, गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ, और फॉरएवर में मैनेजर हूँ, सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। ये सारी चीजें तो बता दी, साथ ही साथ डाइटिशियन हूँ, सर्टिफाइड डाइटिशियन। तो मेरे सेशन में, क्योंकि मैं डाइट के बारे में ज्यादा बात करता हूँ, इसलिए मेरे प्रोडक्ट सेशन कम ही होते हैं, है ना। और आज मुझे मौका मिला है प्रोडक्ट सेशन देने का, तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा गुरुजी का, और हमारे सभी सीनियर्स जो बैठे हैं, रामजय सर बैठे हैं, अनिल माली जी बैठे हैं, जगबीर सर बैठे हैं, सभी सीनियर्स का, कि मुझे मौका मिला है आज आपके बीच में आने का। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कि हमें प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है, कैसा रहे अगर हमें बिना प्रोडक्ट के ही हम हेल्दी हो जाए तो। क्या जरूरत है प्रोडक्ट की, है ना। अगर हम बिना प्रोडक्ट के हेल्दी हो जाए तो मजा आएगा कि नहीं। चलिए अभी मैं अगले 2 घंटे, ये सेशन तकरीबन 2 घंटे तक चलने वाला है, 10 बजे तक। तो मैं चाहूंगा अगले 2 घंटे आप पूरी दुनिया से अपना कनेक्शन काट करके यहीं आ जाइए, है ना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जो क्वेश्चन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। मैं चाहूंगा प्लीज सारे लोग इसका आंसर करें। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं सर पैसे कैसे अर्न करें। पुरुषोत्तम जी गलत ट्रेनिंग में आ गए, है ना। पैसे की बरसात तो इसके बाद में जो ट्रेनिंग होगी उसमें होगी, कल सुबह में। अभी तो सेहत की बरसात होने वाली है इस ट्रेनिंग में, तो है ना। चलिए अभी जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, सभी लोग कमेंट करेंगे, और मैं आपके कमेंट को एवरीवन पे कर रहा हूं। मैं आपके कमेंट को एवरीवन पे कर रहा हूं, सभी के कमेंट मैं देखना चाहता हूं। अभी तक तो मेरे पास ही आ रहे हैं, अभी सबके पास आपके कमेंट जाएंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैं चाहता हूं 340 लोग हमारे बीच में, थोड़ी देर में संख्या 500 टच करेगी। मैं चाहता हूं सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। आप इस दुनिया में, ध्यान से सुनिएगा और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं। सबसे ज्यादा, अगर पहले नंबर पर रखें तो किसी को सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। अभी मैंने ऑप्शन भी नहीं दिए। भाई साहब, भाई साहब आपके चरण कहाँ है जो लोग कमेंट कर रहे हैं, पहला ऑप्शन तो सुन लो। है, आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं। पहला, अपने मदर फादर को, अपने मम्मी पापा को। दूसरा, अपने भाई बहनों को। तीसरा, अगर आप जेंट्स हैं, मैरिड हैं, तो अपनी वाइफ और बच्चों को। आप लेडी हैं, मैरिड हैं, तो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को। और फोर्थ, अपने आप को। तो क्या कहते हैं आप। प्लीज सभी हैंड डाउन रखें, मैं किसी का माइक ओपन नहीं करने वाला हूं, है ना। माइक ओपन करने की परमिशन मेरे पास है ही नहीं आज, जगवीर सर के पास है ना। जगवीर सर के पास है आज माइक ओपन करने की परमिशन, वो माइक ओपन करते ही नहीं जल्दी से किसी का। तो चलिए आपके कमेंट में देख लेता हूं। ओके, बहुत सारे साथी कह रहे हैं मम्मी पापा को, बहुत सारे कहते हैं। अच्छा, वाइफ का नाम तो किसी ने भी नहीं लिखा, बड़े मतलबी लोग हैं। वाइफ जो अपने अपने पूरे परिवार को छोड़ के आपके पीछे आ गई, उसका नाम किसी ने नहीं लिखा, बड़े मतलबी दुनिया है। अच्छा, ध्यान रख करके तो लिखा है आपने, कहीं ऐसा ना हो पीछे से भाभी जी झांक रही हो किसका नाम लिख रहे हो आप, और कहीं लेने के देने पड़ जाएं। ओके, मम्मी पापा को, अपने आप को, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को लिखा है। आप भी बहुत बड़े मतलबी हो, हैं मम्मी पापा ने जन्म दिया उनको भूल गए, अपने आप को प्यार कर रहे हैं। अच्छा,
ओके। ज्यादातर लोगों ने लिखा अपने आप को वाइफ नहीं है। राजीव सिंह कह रहे वाइफ नहीं है, तो आपकी किस्मत है भैया, मैं क्या कर सकता हूं इसमें, है खुद से करते हैं। ओके। अच्छा, कुछ लोग हंस भी रहे हैं। हाँ हाँ, हंस लो, जिनकी वाइफ नहीं है वो तो हंस ही रहे हैं, जिनकी है उनसे पूछो, बेचारे नहीं हंस पा रहे होंगे, हैं, और घर में बैठ के तो बिल्कुल नहीं हंस पा रहे होंगे। ओके, चलिए, जिनकी शादी नहीं हुई उनके साथ मम्मी पापा तो होंगे ही यार। ओके, ज्यादातर लोगों ने बोला है मम्मी पापा और अपने आप को। वाइफ का नाम उन्होंने लिया जिनकी शादी नहीं हो रखी, वो कह रहे हैं हमारी तो शादी नहीं हो रखी है। थैंक यू वेरी मच आप सभी के कमेंट के लिए। अगर सेम क्वेश्चन मेरे से कोई करता कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसको करता हूं, तो यस मेरा भी आंसर होता, मैं अपने आप को करता हूं। मम्मी पापा क्यों नहीं, जिन्होंने जन्म दिया, जो इस दुनिया में लेके आए। भाई बहन क्यों नहीं, जो बचपन से एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। वाइफ क्यों नहीं, जो अपने पूरे परिवार को छोड़ के मेरे पीछे आ गई। अपने आप को क्यों, क्योंकि साथियों, अगर मैं रहूंगा तो मम्मी पापा की भी देखभाल कर पाऊंगा, मैं रहूंगा तो भाई बहनों की भी देखभाल कर पाऊंगा, मैं रहूंगा तो वाइफ और बच्चों की भी देखभाल कर पाऊंगा, और मैं ही नहीं रहूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा कह के बच गए, हाँ जी सर, ऐसा कह के बच गए, नहीं पीछे देख लो। हाँ ऐसा कह के बच गए। नहीं नहीं, अपनी मिनिस्ट्री तो सर ऊपर है, मैं ऑफिस में बैठा हूँ। हाँ, मैं आज बोल के आया हूँ कि देखो आज प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, तुम गेट बंद करके रखना, कहीं आवाज नीचे से ऊपर ना आ जाए, कहीं शाम का खाना कैंसिल ना हो जाए। तो मैं हूं तो सब कुछ है। मैं मतलब कौन, मैं मतलब कौन, जवाब दीजिए, मैं मतलब कौन। आप क्या कहते हैं, मैं के बारे में आप कितना जानते हैं, कमेंट करिए आप, मैं के बारे में कितना जानते हैं। मैं मतलब कौन, मेरा हाथ, मेरा सर, मेरी आंखें, मेरा मुंह, मैं मतलब कौन, मेरी ये बॉडी। मैं मतलब मेरी ये बॉडी, मेरी बॉडी ठीक है, मेरी बॉडी स्वस्थ है, मम्मी पापा की भी देखभाल कर पाएगी, मेरी बॉडी स्वस्थ है तो भाई बहनों की भी देखभाल कर पाएगी, और मेरी बॉडी स्वस्थ है तो वाइफ और बच्चों की भी देखभाल कर पाएगी, और मेरी बॉडी नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। जिस घर में पूरी जिंदगी गुजार दी, सांस निकलने के बाद उस घर में एक एक मिनट भारी होने लगता है व्यक्ति, और जिस नाम के पीछे हम दौड़ते हैं, मेरा नाम ये, मेरा नाम ये, मेरा नाम नहीं लिया, मेरी तारीफ नहीं करी, मेरे लिए ऐसा बोल दिया, मेरे लिए वैसा बोल दिया, ऐसा ही क्यों बोल दिया, वो नाम सांस निकलने के बाद 2 मिनट में खत्म हो जाता है, 2 मिनट में। और फिर लोग कहने लगते हैं चलो बॉडी सड़ने लगी है, इसे ले चलो, और लोग इकट्ठा होते हैं और ले जाकर के जला देते हैं, और जलने के बाद फिर बाद में राख बचती है, और जब हवा चलती है तो वो हवा में राख उड़ रही होती है। हवा में राख उड़ रही होती है। जो बॉडी इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, हमारे मम्मी पापा के लिए, हमारी वाइफ बच्चों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, उसी बॉडी की हम हमेशा बैंड बजा के रखते हैं। जितनी बैंड बजानी है बजा लो, क्योंकि फ्री में मिली है ना। कहते हैं ना वो फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, फ्री में बॉडी मिली है, जितना इसका बैंड बजाना है बजा लो। अक्सर पैसा कमाने की चाहत में देर से उठे, ब्रेकफास्ट नहीं बना, कोई बात नहीं है, लंच तो कर ही लेंगे, बॉस ने ज्यादा काम दे दिया, ऑफिस में ज्यादा काम आ गया, शोरूम में ज्यादा काम आ गया, फैक्ट्री में ज्यादा काम आ गया, नहीं लंच कर पाए, कोई बात नहीं यार, शाम को डिनर तो कर ही लेंगे, पैसा तो आना ही चाहिए, है ना। बॉडी की चाहे बैंड बज जाए लेकिन पैसा तो आना ही चाहिए, शाम को डिनर कर लेंगे, और शाम को डिनर करा
क्योंकि सुबह के भूखे थे, शाम को आए, दबा के भूख लगी थी, टीवी के सामने बैठे, दबा के खाना खाया और वहीं सो गए, वहीं सो गए। तो दबा करके बॉडी की बैंड बज रही है, और जब दबा के बॉडी की बैंड बजती है, जिस मशीन को ज्यादा इस्तेमाल करोगे उसका मेंटेनेंस भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा। हमारे बीच में बहुत सारे व्यापारी बैठे होंगे, है ना। अक्सर उन्होंने फैक्ट्री में देखा होगा मेंटेनेंस शटडाउन होता है 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन फैक्ट्री बंद होती है। मेंटेनेंस शटडाउन होता है कि नहीं होता है? कितने व्यापारी हमारे बीच में, या कितने ऐसे लोग हैं जो जानते हैं हाँ फैक्ट्री में मेंटेनेंस शटडाउन होता है? वो प्लीज कमेंट करें, प्लीज 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 आप कमेंट करें, हैंड रेज करके। मुझे पता ही नहीं चलेगा आप कुछ कहना चाहते हैं या मुझे बताना चाहते हैं, या ये ना कहना चाहते हैं भाई साहब बहुत तेज बोल रहे हो, सहज बोलो, है मुझे पता ही नहीं चलेगा आप क्या कहना चाहते हो हैंड रेज से। हाँ कमेंट में लिखो जो कुछ लिखना है, कमेंट खुला है आज पूरा, है। तो मेंटेनेंस शटडाउन होता है, और अक्सर हर फैक्ट्री का मालिक ये जानता है अगर आज मैंने मेंटेनेंस शटडाउन नहीं लिया तो मुझे कुछ समय के बाद इमरजेंसी शटडाउन लेना पड़ेगा। अगर मेंटेनेंस शटडाउन नहीं लिया तो कुछ समय के बाद इमरजेंसी शटडाउन लेना पड़ेगा, और जब इमरजेंसी शटडाउन होगा तो उसमें नुकसान ज्यादा होगा। नहीं, ऐसे ही हमारी बॉडी भी है। अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे, देखभाल नहीं करेंगे, तो किसी दिन ये इमरजेंसी शटडाउन ले देगी। जैसे आप एक नई गाड़ी खरीद करके लाए 10 लाख रुपए की, सर्विस होनी थी 500 किलोमीटर चलने के बाद, आपने चला दी 5000 किलोमीटर, उसके बाद भी सर्विस नहीं करा रहे हैं आप। किसी दिन रोड पर बीच चौराहे पर जाते हुए उसका सिलेंडर फट जाएगा, उसका पाइप लीक हो जाएगा, कार्बोरेटर आ जाएगा, है ना, और फिर वर्कशॉप में जाएगी। पहले तो सर्विस होके आ जाती 5000, 7000, 10,000 में, अब उसका इंजन सीज हो गया, अब 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 लगेंगे। पहले तो 1-2 घंटे में ठीक होके आ जाती, अब 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 5 सप्ताह लगेंगे, और ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, परेशानी ज्यादा होगी, और इंजन भी खराब हो गया, पहले जैसे तो रहा ही नहीं अगर वो खुल करके बंद गया तो। ऐसी हमारी बॉडी भी है, समय रहते इसकी देखभाल कर लेंगे तो हमारा साथ देती रहेगी, और देखभाल नहीं करेंगे तो किसी दिन वो 4 पहिए की गाड़ी हाउ 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 करती हुई आती है ना, हटो बच्चों की तरह, घर के सामने आकर के रुक जाएगी, स्ट्रेचर निकाल करके हमें डाला जाएगा, डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, इमरजेंसी वार्ड में लिटा दिया जाएगा, डॉक्टर साहब बॉडी को खोल देंगे, भाई ये वाला पाइप लीक हो गया है इसे बदलवाओ, ये वाला सिलेंडर फट गया है इसे बदलवाओ, ये जाम हो गया है इसे बदलवाओ। फिर कहते हैं कैसी करके बस बचा लो, है ना, कैसी करके बस बचा लो। अब वो भी क्या करें भाई, जब गाड़ी का इंजन ही सीज हो गया अब तो बदलना ही पड़ेगा, वो भी क्या कर सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, आप बीमार होने के बाद जब डॉक्टर साहब कहते हैं अपने मरीज की ले जाके घर सेवा कर लो, उस समय बॉडी के बारे में समझने का टाइम निकालेंगे, उस समय बॉडी के प्लस माइनस समझेंगे, या आज 2 घंटे का टाइम निकालेंगे जब आप स्वस्थ हैं, जब आप 2 घंटे बैठ सकते हैं, आज टाइम निकालेंगे। अच्छा कितना जरूरी है आपके लिए 2 घंटे का टाइम निकालना, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। कब टाइम निकालेंगे, उस दिन जब मना कर दिया जाएगा कि ले जाकर अपने की सेवा कर लो घर, या आज? ओके, काफी साथी कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट के लिए। अब हम सेशन शुरू कर सकते हैं। अच्छा अभी तक क्या चल रहा था, है ना, प्लीज सारे लोग हैंड डाउन कर लें। अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। डायरी पेन की जरूरत नहीं है, बस दिमाग को खिड़की पर्दे खोल करके आज बैठेंगे सारे साथी सुनने के लिए, समझने के लिए। और आज आप केवल और केवल अपने लिए बैठिएगा,
ना मम्मी पापा के लिए, ना भाई बहनों के लिए, ना वाइफ बच्चों के लिए, ना रिश्तेदारों के लिए, ना पड़ोसियों के लिए, ना गर्लफ्रेंड के लिए, ना बॉयफ्रेंड के लिए। आज केवल और केवल आप अपने लिए बैठिएगा, क्योंकि आप हैं तो सब हैं, और नहीं तो फिर। आगे चलते हैं, चलिए न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, आज इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। आज इसके बारे में टोटल सेशन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, है क्या न्यूट्रिशन, किसको कहते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन अबाउट। ओ अंग्रेजी आ गई ना, अंग्रेजी नहीं बोलनी, अंग्रेजी में मेरा हाथ बहुत तंग है, स्पेलिंग इधर की उधर पहुंच जाती है अंग्रेजी में, है ना। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन, लोग जब समझते हैं सुनते हैं ना न्यूट्रिशन, तो उनको लगता है पता नहीं यार टिपिकल क्या वर्ड आ गया। न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है, न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है। अंग्रेजी का एक शब्द है, किस चीज का शब्द है, आपके खाने का। आप जो सुबह से शाम तक खाते हो उसी को अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहते हैं। आप सुबह से शाम तक क्या खाते हो, आप वेजिटेरियन हैं तो दाल रोटी खाते होंगे, चावल छोले खाते होंगे, हैं दही दूध पीते होंगे, है ना, फल खाते होंगे, सब्जियां खाते होंगे। आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन मटन खाते होंगे, एग वगैरह खाते होंगे, है ना। जो भी आप सुबह से शाम तक खाते हैं, आप उसका कोई भी नाम ले लें, रोटी सब्जी दाल चावल दही, कुछ भी आप नाम ले लें, वो सब न्यूट्रिशन है, वो सब भोजन है, वो सब खाना है ना। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी का फ्यूल है। अब डेफिनेशन खत्म हो गई, अब खाना जो है वो हमारी बॉडी का फ्यूल है ना, तेल है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी की ताकत है वो, है ना। डेफिनेशन खत्म हो गई ना। अब आपको सिंपल समझ में आ गया, भैया जो खाना खाते हैं वही हमारी बॉडी को ताकत देता है, वही हमारी बॉडी का फ्यूल है। हमारी बॉडी प्रॉपर काम करती रहे उसके लिए वो खाना जरूरी है, प्रॉपर फंक्शन करती रहे, है ना। यही इसमें लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। अब हम सुबह से शाम तक कुछ भी खाएं, रोटी खाएं दाल खाएं चावल खाएं दूध पिएं दही खाएं, हमारी बॉडी को इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारी बॉडी को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप ओवो वेजिटेरियन हैं, आप वेगन हैं, आप, हमारी बॉडी को कोई लेना देना नहीं है इससे। कुछ भी खाएं आप, हमारी बॉडी को किस चीज से लेना देना है। अगर हमने केवल उसको समझ लिया आज और उसके ऊपर ध्यान दे दिया तो हमें जरूरत ही नहीं है जिंदगी में कभी भी दवाओं की। हमें जिंदगी में कभी जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी में वीकनेस हो रही है, मेरे घुटने कट कट की आवाज करने लगे, डॉक्टर साहब ने बोल दिया ये मत खाना, डॉक्टर साहब ने बोल दिया वो मत खाना, डॉक्टर साहब ने बोल दिया ये मत देखना, कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आज हम इसको समझ गए तो। प्लीज सारे लोग हैंड डाउन कर लें, है ना। हैंड रेज करके, मैं आपके माइक खोलने वाला नहीं हूं क्योंकि परमिशन जगदीश सर के पास है आज। आगे चलते हैं, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। अब वो साथी जो हमारे पुराने साथी हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं पहले से ही, उनके लिए थोड़ा सा चैप्टर आ गया, थोड़ा सा पार्ट आ गया, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट। बहुत सारे साथियों को ये डिफरेंस ही नहीं पता, और वो न्यूट्रिएंट की जगह न्यूट्रिशन बोल रहे होते हैं और न्यूट्रिशन की जगह न्यूट्रिएंट बोल रहे होते हैं, और यही काम खराब हो जाता है। क्योंकि आजकल तो सब पढ़े लिखे हैं, लोग कहते हैं जी हमसे लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते, हमारे प्रोडक्ट नहीं लेते। अब भैया जब आप सही जानकारी नहीं दोगे तो प्रोडक्ट कहां से लेंगे। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट, वो खाना जो हम खाते हैं सुबह से शाम तक वो सब न्यूट्रिशन है। उस खाने के अंदर मिलने वाले विटामिन मिनरल्स अमाइनो एसिड्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, वो सब न्यूट्रिएंट हैं, जिनको हिंदी में पोषक तत्व बोलते हैं। एलोवेरा के अंदर हमारे 275 न्यूट्रिशन नहीं है, ज्यादातर लोग न्यूट्रिशन ही बोलते हैं। एलोवेरा के अंदर 275 न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिएंट है ना। आगे चलते हैं, न्यूट्रिएंट दो प्रकार के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या फर्क है, जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हो, मैक्रो मीन्स ज्यादा,
है ना, बचपन में कहते हैं ना कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए, उतनी बड़ी गाड़ी चाहिए। तो मैक्रो मीन्स ज्यादा, इतने बड़े हैं, और माइक्रो मीन्स थोड़े, छोटी गाड़ी वो नैनो की बराबर है। तो माइक्रो मीन्स छोटे। तो दो प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। चलिए दोनों के बारे में समझ लेते हैं क्या है और क्या करते हैं ये। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, वो हमारी डेली की एक्टिविटी को करने के लिए चाहिए, डेली की हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए चाहिए। जैसे कि डेली आप चलते हो, चलने के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए। डेली आप देख रहे हो, उसके लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए। डेली आप खाना खा रहे हो, उसको डाइजेस्ट करने के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, है ना। यानी कि आपकी बॉडी में एनर्जी पहुंचाने का काम कौन करेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट करेंगे। आपकी बॉडी की रक्षा, सुरक्षा, प्रोटेक्शन कौन करेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट करेंगे। आपकी बॉडी का डेवलपमेंट कौन करेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट करेंगे। बात समझ में आ गई। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर लेते हैं। ये कुछ स्पेसिफाइड रोल निभाते हैं। वो स्पेसिफाइड रोल क्या होते हैं वो आगे चल करके हम सेशन में बात करेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट होते क्या क्या हैं, बहुत सारे साथी आज पहली बार सुन रहे होंगे और बहुत सारे साथी पहले से इनको जानते होंगे। जो लोग जानते हैं आज उनका रिपीटेशन हो जाएगा, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको आज जानकारी मिल जाएगी। मैक्रोन्यूट्रिएंट तीन प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इन तीनों के अलग अलग रोल है। अगर ये समझ में आ गया तो बात बन गई। जितने लोग हमेशा परेशान रहते हैं मेरी बॉडी में एनर्जी कम रहती है, स्टेमिना तो बिल्कुल नील बटे सन्नाटा हो चुका है। शाम को घर जाकर के जब ऑफिस से घर पहुंचते हैं तो ऐसे लगता है शरीर को कोई और ही उठा के रख दे सोफे पे भी, है ना, एनर्जी इतनी लो हो चुकी होती है। वाइफ कहती है अच्छा खाना ले आऊं, तो एनर्जी इतनी लो हो चुकी होती है तो उस समय भी सोच रहा होता है अच्छा खाना चबाएगा कौन, एनर्जी तो इतनी डाउन हो चुकी है। बच्चे कुछ बोलते हैं तो चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि एनर्जी की कमी है ना। शाम के समय आते आते अगर ऑफिस में है, कलीग्स कुछ कह रहे हैं तो चिड़चिड़ापन इतना होता है कि वो भी बुरा लगता है ना। एनर्जी लेवल बिल्कुल नील बटे सन्नाटा हो चुका होता है। बहुत सारे साथी वो जब जीना चढ़ते हैं तो घुटने में कटकट की आवाजें आती हैं। और पहले ये होता था 60 साल प्लस की एज में, लेकिन अभी ये होता है 20 साल प्लस की एज में। अगर आपकी उम्र 20 साल प्लस है और आपके भी घुटने जीना चढ़ते हुए घुटने में कटकट की आवाज आती है तो ये सेशन आपके लिए ही है ना। आपने अक्सर देखा होगा एक घर में अगर 5 सदस्य हैं तो आपने अक्सर नोटिस करा होगा 5 में से कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है। फ्लू, वायरस, है ना, बैक्टीरिया, फंगस, कोई भी बीमारी आती है तो उसको जरूर लपेटे में ले लेती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है किसी को जुकाम हो रहा था उसके बराबर से निकल गया, पता चला उसको जुकाम लग गया, है ना। वो इतना सेंसिटिव होता है। तो अगर आपने ये मैक्रोन्यूट्रिएंट समझ लिए तो आज आपको सारी समस्या का हल मिल जाएगा। ये जरूरत ही ना पड़ेगी आप क्या इस्तेमाल करें क्या ना इस्तेमाल करें। आगे चलते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। CHO कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एनर्जी पहुंचाने का काम करते हैं। अब एनर्जी हमारी पूरी बॉडी को चाहिए, लेकिन मोस्टली एनर्जी चाहिए हमारे वाइटल ऑर्गन को। वाइटल ऑर्गन का मतलब क्या, वो ऑर्गन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। मैं आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बिल्कुल देहाती लैंग्वेज में, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी समझ जाएं और जो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी समझ जाएं। अब अनपढ़ कहने की वजह मैंने आपको अनपढ़ कहा है तो इस वजह से मेरे ऊपर लाल पीले मत हो ना, मैं भी आपकी तरह ही हूं, है ना। अंग्रेजी में मेरा भी हाथ तंग है तो अनपढ़ ही समझो मुझे भी आप। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, बॉडी में हमारे जो वाइटल ऑर्गन होते हैं उनको एनर्जी पहुंचाते हैं। वाइटल ऑर्गन मतलब क्या, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे हमारे ब्रेन के ऊपर हमारा कंट्रोल है नहीं है, वो क्या है, वाइटल ऑर्गन। हमारी किडनी के ऊपर हमारा कंट्रोल है, हाँ भाई रुक जा थोड़ी देर रुक जा मैं ट्रेनिंग ले लूं उसके बाद फिल्टर करिए ब्लड को, नहीं है ना ऑर्गन, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो हमारा वाइटल ऑर्गन है। लंग्स के ऊपर कंट्रोल है, थोड़ी देर नाक बंद कर ले थोड़ी देर में निकल लेंगे, है ना, वो वाइटल ऑर्गन है। लीवर के ऊपर कंट्रोल है, हाँ भाई थोड़ी देर पहले जो समोसा खाया था अभी मत पचाइए उसे, थोड़ी देर बाद पचाइए, है। तो ये सब क्या है, वाइटल ऑर्गन है। इनको लगातार एनर्जी की जरूरत है। इनको लगातार एनर्जी कहां से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट जरूरी है कि नहीं है।
अच्छा, कुछ साथी पता है क्या करते हैं उनकी बॉडी में एनर्जी की कमी क्यों है? क्योंकि वो सुबह ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, है ना। वो कहते हैं भैया रात को जो खाना खाया था वही सुबह तक काम कर रहा है। एक अंदर की बात बताऊं आपको, अपने ही कान में सुनना आप, बिल्कुल और कोई ना सुने, अपने ही कान में सुनना। रात में जो हम खाना खाते हैं उसकी हमारी बॉडी को कोई रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। रात के खाने की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती ही नहीं है, और हमारी मेन डाइट पूरे दिन की वो रात में होती है। बस यही समस्या का कारण है ना। इसीलिए हमारी एनर्जी कम है, इसलिए हमारा स्टेमिना कम है। हमारी टोटल जो डाइट होती है वो रात में होती है, और रात के खाने की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है। सारा का सारा खाना जाकर के बॉडी में स्टोर होता है। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को खाने की जरूरत सुबह होती है, और हम उसी समय सबसे कम खाते हैं। या तो चाय पी करके काम चला लेते हैं, या कोई थोड़ा बहुत दूध वगैरह पी लिया, नाश्ता कर लिया, बस बात खत्म। जिस समय हम सो करके उठते हैं 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर हमें हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, क्योंकि जो रात में खाना खाया था वो रात में बॉडी में पड़ा हुआ है, उसको भी पचाना है और पूरे दिन का काम भी चलाना है। एनर्जी तो चाहिए ना, एनर्जी तो चाहिए ना। तो बॉडी आपकी सुबह के खाने से एनर्जी लेगी, ना कि रात के खाने से, है ना। तो सुबह आपको उठने के 4 घंटे के अंदर अंदर, अब मैं पूछता हूं लोगों से, किस समय उठे आप? 6 बजे उठे, फिर क्या करा? 8 बजे चाय पी ली, उसके बाद फिर काम में लग गए, 2 बजे खाना खाया, या 1:30 बजे खाना खाया, 1 बजे खाना खाया। भाई साहब क्यों बैंड बजाने लग रहे हो बॉडी की? सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करिए, दोपहर में लंच अच्छा करिए, और डिनर ना भी करें तो चलेगा। और हमारे यहाँ तो उल्टा होता है, इसलिए एनर्जी नील बटे सन्नाटा हो चुकी है, इसलिए स्टेमिना नील बटे सन्नाटा हो चुका है। बहुत रेयरली ऐसा कभी मौका कोई आता है जिस समय मैं डिनर करता हूं, बहुत रेयरली, है ना। मेरा खाना अक्सर 3, 4, 5 बजे तक हो जाता है। मैं ट्रेनिंग देने से 3, 4 घंटे पहले खाना खा चुका होता हूं, और बाद में लास्ट में मैं प्रोडक्ट वगैरह यूज करता हूं, या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैं दूध वगैरह कुछ ले लेता हूं, बहुत रेयरली। और यही कारण है कि मैं सुबह से शाम तक बिंदास होता हूं, है ना। तो आप भी हो सकते हैं। तो आपको आज बदलाव करने की जरूरत है। आप सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा करें, लंच अच्छा करें, और डिनर ना भी करें तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लोग कहते हैं जी रात को भूख लगती है, कुछ ही दिन तक भूख लगेगी। 4 रोटी खाते हो तो 3 कर दो, 3 खाते हो 2 कर दो, 2 खाते हो 1 कर दो, एक सप्ताह 4 खाते हो 4 रहने दो, अगले सप्ताह 3 कर दो, उससे अगले सप्ताह 2 कर दो, उससे अगले सप्ताह 1 कर दो, उससे अगले सप्ताह केवल सब्जी खाओ, और उससे अगले सप्ताह फिर दलिया पे आ जाओ। कुछ दिन बाद ऐसा मन करेगा आपका कि भूख भी नहीं लग रही और आप एनर्जेटिक है। सुबह जब अगले दिन सुबह आप उठेंगे तो और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे अपने आप को, है ना। ये बदलाव अपनी डाइट में आप करो। चलिए, ये फंक्शन मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन, हम जब पूरे दिन काम करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ टूट फूट होती है। जैसे आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं, कोई भी बाइक चलाते हैं, तो कुछ ना कुछ मशीनरी में घिसावट आती है कि नहीं आती है? कोई मशीन घिसती है कि नहीं घिसती है ना। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी टूट फूट होती है, टीयर एंड वियर्स कहते हैं उसको, टूट फूट होती है। उसको अगर डेली की डेली रिपेयर नहीं किया तो काम खराब, है ना। फिर वो इमरजेंसी ब्रेक डाउन लेने पड़ेंगे, है ना। या तो मेंटेनेंस ब्रेक डाउन रोज ले लो, है ना, या फिर इमरजेंसी ब्रेक डाउन लेने पड़ेंगे। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में डेली की डेली जो टूट फूट होती है उसको रिपेयर करता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी बॉडी को डेवलप करने में प्रोटीन का ही रोल है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे बच्चे को हम खिलाते बहुत हैं लेकिन लगता ही कुछ नहीं है, वो ऐसे ही काकड़ी सा हो रखा है, काकड़ी सा। तो भाई साहब प्रोटीन खिलाओ, है ना। काकड़ी से को अगर हेल्दी करना है तो प्रोटीन खिलाओ, है ना। बुजुर्ग लोग अक्सर उनकी बॉडी में टीयर एंड वियर ज्यादा होते हैं, इसलिए उनकी बॉडी में और ज्यादा कमी आ जाती है। प्रोटीन खाना चाहिए। कितना प्रोटीन लेना चाहिए? अपनी जितनी बॉडी है उतने ग्राम, बॉडी वेट का 1%। अगर 50 किलो वजन है तो 50 ग्राम ले लो, 60 किलो वजन है 60 ग्राम ले लो, 100 किलो वजन है तो 100 ग्राम ले लो।
है ना। इसके अलावा हमारी बॉडी में लाखों प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, लाखों प्रकार के हार्मोन्स। और अगर आप किसी भी डिसीज का नाम लें तो ज्यादातर डिसीज हार्मोन से जुड़ी होती है। चाहे आप डायबिटीज का नाम ले लें, है ना, लैंगर हार्मोन से जुड़ी होती है, लैंगरहैंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, है ना। और आप थायराइड का नाम ले लें, थायरोक्सिन हार्मोन से जुड़ी है। आप और कोई डिसीज का नाम ले लें, ज्यादातर डिसीज जो है हार्मोन से जुड़ी हुई हैं। और हार्मोन्स पता है कौन बनाता है? प्रोटीन। प्रोटीन की कमी है तो हार्मोन्स कम हो जाएंगे, और हार्मोन्स कम हो जाएंगे भैया बीमारियां तो आएंगी ही आएंगी, है ना। बीमारियां तो आएंगी ही अगर हार्मोन्स कम हो गए तो। बहुत सारे लोग कहते हैं, अक्सर मैं सुनता हूं महिलाओं को कहते हुए, मेरे हस्बैंड है ना, इनडाइजेशन की वजह से सुबह से शाम तक धुआं छोड़ते फिरते हैं, पूरी रात परेशान कर देते हैं। बच्चे कहते हैं पापा आप कैसे करके रहोगे, हैं? अक्सर धुआं छोड़ते फिरते हैं लोग। ऐसे समझे जैसे कूड़ी में आग लगाई और ऊपर से पानी डाल दिया तो अब तो भाई साहब धुआं हो गई होगा। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है लोगों में। क्यों है? क्योंकि बॉडी में एंजाइम्स नहीं है, पाचक रस नहीं है। और पता है पाचक रस क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटीन नहीं है, और वो पाचक रस प्रोटीन से ही तो बनते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों की जॉइंट्स में मोबिलिटी अच्छी नहीं है ना। आजकल तो बच्चे को कह दो आप, अरे बेटा एक गिलास पानी ले, अरे पापा यार, क्योंकि बच्चे की बॉडी भी काम करने को तैयार नहीं है ना। आजकल नौजवान हस्बैंड वाइफ भी आपस में कहते हैं अच्छा तू ये काम कर ले, तू ये काम कर ले, क्योंकि उनकी बॉडी में भी मोबिलिटी नहीं है, एक्साइटमेंट उतना नहीं है बॉडी में। जब मोबिलिटी नहीं है तो एक्साइटमेंट कहां से आएगा? हमारे जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड है उसका मोस्टली कंटेंट जो है प्रोटीन है। तो कितना जरूरी है प्रोटीन? जरूरी है कि नहीं है? आज के समय में 70% से ज्यादा बच्चे एनेमिक हैं। 70% से ज्यादा बच्चे एनेमिक। एनेमिक का मतलब क्या है? जिनमें खून की कमी है। और आप अपने कान में सुनना बस, खून भी प्रोटीन से ही बनता है ना। खून की कमी है तो प्रोटीन जरूरी है कि नहीं है? है, बहुत जरूरी। अच्छा कितने लोग कमेंट करके बताओ यार, प्रोटीन जरूरी है कि नहीं है? चलो मैं इसके फंक्शन सारे बता चुका हूं, अब हम आ जाते हैं फैट के ऊपर। फैट क्या है? फैट क्या काम है फैट का? प्लीज 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 आप हैंड रेज ना करें, क्योंकि आज कंट्रोल जो है जगवीर सर के पास है, ये किसी के माइक वाइक खोलते नहीं है। तो हैंड रेज प्लीज कोई ना करे, बस कमेंट में लिखें आप जो कुछ लिखना है आपको। हाँ एक बात और बताऊं मैं आपको, मुझे आपके कमेंट भी नहीं दिख रहे, पर जो कुछ लिखना है लिख दो, आप बाद में देखता रहूंगा मैं। है? फैट क्या है? फैट हमारी जो डाइट है उसके टेस्ट को बढ़ा देता है। देखो आप रोटी खाओ उसमें ज्यादा टेस्ट नहीं आता, पराठे खाओगे तो अच्छा टेस्ट आता है ना। तो टेस्ट को बढ़ा दिया उसने। फैट हमारे खाने के टेस्ट को बढ़ा देता है, टेक्सचर को बढ़ा देता है ना। इसके अलावा हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है फैट। मैंने अक्सर लोगों को सुना है कहते हुए, गर्मियों में मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। ऐसा क्यों? जबकि हमारी स्किन तो प्रोटेक्ट करती है हमें, है ना। इस स्किन के अंदर सबसे नीचे जो लेयर होती है वहां होती है थर्मल पावर, जो बाहर की गर्मी को अंदर नहीं जाने देती और अंदर की गर्मी को बाहर नहीं आने देती, है ना। अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती और बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देती। नहीं तो बाहर का टेम्परेचर 50 और हमारी बॉडी का 37, तो 50 वाला टेम्परेचर अंदर घुस जाएगा। बाहर का टेम्परेचर -2 और हमारी बॉडी का 37, नहीं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बाहर निकल जाएगा, है ना। दोनों के बीच में एक लेयर बना करके रखती है कौन? फैट। हमारी वो थर्मल पावर जो बनी होती है वो फैट की बनी होती है, गुड फैट, है ना। अक्सर आपने सुना होगा कोई व्यक्ति बाइक से गिरा और गिर करके उसको चोट लग गई, तो पहले क्या छिलती है? स्किन छिलती है। आपने कभी ऐसा सुना किडनी में डायरेक्ट चोट लगी और किडनी पंचर हो गई, लीवर में डायरेक्ट चोट लगी और स्किन में कुछ क्रॉच भी नहीं आई और लीवर पंचर हो गया? ऐसा कभी नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि उस ऑर्गन के ऊपर एक बहुत मोटी परत होती है फैट की, प्रोटेक्शन के लिए, है ना। फैट का इतना ही काम नहीं है, फैट का काम है फैट सोल्यूबल विटामिन को एब्जॉर्ब कराने का। अब ये फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है, इनके बारे में आगे बात करते हैं, है ना। आगे चलते हैं।
चलिए मैंने ये सब बता दिया आपको हिंदी में बड़े शॉर्ट में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो मतलब छोटे, नैनो गाड़ी, है ना, नैनो, छोटे, थोड़ी मात्रा में जो चाहिए। न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट में चाहिए हमें विटामिन और मिनरल्स। हम लंबी लंबी बातें करते हैं विटामिन और मिनरल्स की, चाहिए थोड़ी सी मात्रा में, है ना। वो सुना है आपने एक कहावत, रामदेव सर एक बहुत बढ़िया कहावत कहते हैं, छोटा तीर और घाव करे गंभीर, है। तो ये छोटा तीर ही बहुत गंभीर घाव करता है। ये थोड़ी मात्रा में चाहिए लेकिन इसकी अहमियत बहुत है। चलिए आगे चलते हैं। इसकी अहमियत समझने के लिए व्हाट इज विटामिन और व्हाट इज मिनरल्स, इसके बारे में समझ लेते हैं। जब विटामिन की बात करते हैं तो पहले आते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन का मतलब जो फैट में घुलनशील हैं, जो मैंने गुड फैट की बात करी, जो फैट में घुलनशील हैं उनको बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। जो पानी में घुलनशील है उनको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, है ना। तो अब जो फैट में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन ए। जब तक हमारी बॉडी में गुड फैट नहीं होगा विटामिन ए काम नहीं करेगा। अब आपने अक्सर देखा होगा जो लोग हमारे बीच में 40-50 साल की उम्र से ज्यादा के लोग बैठे हैं, 30 साल की उम्र से ज्यादा के लोग बैठे हैं, अक्सर उन्होंने देखा होगा कि उनके बचपन में हमेशा 40-50 साल की उम्र के बाद ही चश्मे चढ़ते थे। मैंने तो नहीं देखा, है ना, लेकिन मैंने ऐसा सुना जरूर है। लेकिन आज के समय में तो 5-7 साल के बच्चे को चश्मे चढ़े हुए हैं, है ना। 5-7 साल के बच्चे को चश्मे चढ़ रहे हैं, उनकी आंखें वीक हैं, आंखों से पानी आता, पढ़ाई के लिए चलते हैं। और बच्चों की छोड़ो, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, अगर कोई चीज पढ़ने लगते हैं तो आंखों से पानी आने लगता है, टपक 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 टपकने लगता है, आंखों के सामने तिलमिला आने लगते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है ना, कलर को पहचानने में दिक्कत आने लगती है। क्यों क्यों? डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब चश्मा चढ़ा देता है। तो क्या चश्मे की कमी की वजह से आंखें खराब हो रही थी? अच्छा चश्मा तुमने नहीं पहना भाई, आंखें इसलिए खराब हो गई, इसलिए पानी आ रहा आंखों से, है। विटामिन ए की कमी की वजह से आंखें खराब हो रही थी और उसका तो फिर भी पता नहीं है, इसलिए चश्मे चढ़वा लिया। वो चश्मे के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए नहीं जाएगा तो वो चश्मे जिंदगी में कभी नहीं उतर सकते। वो बिल्कुल ऐसी ही बात हुई जैसे आपने अपने घर पर एक मजदूर लगवा रखा है काम करने के लिए। अब वो मजदूर 8 घंटे काम करने के लिए 5 रोटी सुबह खाता है, 5 रोटी दोपहर को खाता है और 5 रोटी शाम को खाता है, उसकी खुराक है इतनी। अब आप उससे 8 घंटे काम तो लो, लेकिन तीनों टाइम का खाना बंद करके उसे भूख मारने की दवाई देते रहो, है ना। तो भूख मारने की दवाई तो उसके ऊपर काम करेगी, भूख नहीं लगने देगी, लेकिन साथ ही साथ एनर्जी भी तो खत्म हो जाएगी। वो 8 घंटे काम कहां कर पाएगा, है ना। ऐसी हमारी बॉडी में हम विटामिन ए तो देते नहीं, ऊपर से चश्मे और चढ़ा लेते हैं मोटे मोटे। विटामिन ए अगर हम अपनी बॉडी को देंगे तो चश्मे उतर सकते हैं, विटामिन ए देंगे तो, है ना। और ये फैट सोल्यूबल है, इसके लिए गुड फैट भी होना चाहिए। अब आप समझे। विटामिन डी, बहुत सारे साथी कहते हैं मेरी हड्डियों में कट कट की आवाज आ रही है, डॉक्टर साहब ने बहुत दिन से कैल्शियम की गोली दे रखी है लेकिन वो कैल्शियम पूरा ही नहीं हो रहा। 2 साल हो गए खाते हुए, 3 साल हो गए, 5 साल होते, पता 5 साल से कैल्शियम भी पूरा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बॉडी में विटामिन डी नहीं है, विटामिन डी नहीं है। और विटामिन डी अगर गोली ले भी रहे हैं वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो रही क्योंकि गुड फैट नहीं है। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। एक दे दें आप बॉडी को और दूसरा न दे तो वो काम ही नहीं करेगा, और आपको पता ही नहीं है कौन सा दे और कौन सा ना दे। यही तो समस्या है, यही तो सीखना है आज आपको कि कौन सा किसके साथ देना है, कौन सा किसके साथ नहीं देना है। बस ये पकड़ गए तो फिर जरूरत ही नहीं है आपको डॉक्टर साहब के चक्कर लगाने की, मोटी मोटी गोलियां जेब में रख करके घूमने की, है ना। ये पकड़ गए आज आप तो। चलिए विटामिन ए, जो लोग बार बार बीमार होते रहते हैं आपके परिवार में उनके लिए सबसे बेहतरीन है विटामिन ई। ये हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। गुरुजी कहते हैं लोगों से लड़ने की नहीं, रोगों से लड़ने की क्षमता को, रोग प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत कर देता है। विटामिन के हमारी बॉडी में क्लॉटिंग वगैरह ना हो उसके लिए काम करता है। तो ये क्या है, ये सब डिटेल में लिखा है, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स,
उसके अलग अलग नाम लिखे हैं, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, डिटेल में मैंने कई कई दिन की पढ़ाई नहीं की कर रखी है, उतना काफी है, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है। विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, हमारा खाना अच्छे से पचे उसके लिए, हमारा माइंड अच्छे से काम करे उसके लिए, और विटामिन सी की जरूरत होती है हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल अटैक हो रहे हैं उनको बाहर निकाल कर फेंकने के लिए, है ना। चलिए मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल क्या है? खनिज हिंदी में कहते हैं। मिनरल और विटामिन एक दूसरे के पूरक हैं। आपने विटामिन बॉडी को दे दी और मिनरल दिए नहीं तो विटामिन काम ही नहीं करेंगे, और आपने मिनरल दे दी और विटामिन नहीं दिए तो मिनरल भी काम नहीं करेंगे। विटामिन तो आपको पता चल गया कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, है ना, ये विटामिन होते हैं। और भी होते हैं। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? मिनरल होते हैं कैल्शियम, ये भी मिनरल है, आयरन, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, क्रोमियम, है ना, बहुत सारे हैं, ये सब मिनरल है, हमारी बॉडी में चाहिए। हमारी बॉडी वेट का 4% चाहिए, बॉडी वेट का 4% हमें मिनरल चाहिए। अक्सर महिलाओं में 90% महिलाओं में मिनरल की कमी होती है, इसलिए उनको थायराइड की समस्या होती है 90% महिलाओं में। क्यों महिलाओं में ही क्यों होती है कमी? क्योंकि महिलाएं एक और नए जीव को, एक और नए जीवन को, एक और नए सदस्य को, एक और भगवान के आशीर्वाद को इस दुनिया में लेकर के आती हैं, और कहते हैं उस समय उनका पुनर्जन्म होता है। और जब एक और शरीर डेवलप होता है तो महिलाओं की बॉडी में से 90% मिनरल बच्चे की बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, और 5-5, 10-10 साल के बाद भी, बच्चा पैदा हुआ 10 साल बाद, 10 साल पहले, 10-10 साल बाद भी वो अपनी बॉडी के मिनरल को ही पूरा नहीं कर पाती, और हमेशा उनकी बॉडी में चुभन सी रहती है। अक्सर घर में माएं कहती है, महिलाएं कहती है, मेरी बॉडी में अजीब सी चुभन सी है, अजीब सा दर्द है बॉडी में, मन नहीं कर रहा आज उठने का, आज काम करने का मन नहीं कर रहा। और पता जेंट्स क्या सोचते हैं? अरे बहाने मार रही है, तो बहाने नहीं मार रही है, उनकी बॉडी में मिनरल की कमी है। और अगर आप अपने घर में अपनी माँ को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, अपनी बहन को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप कुछ ऐसा दीजिएगा कि उनकी बॉडी में मिनरल की कमी को पूरा कर दें आप, तो जिंदगी भर वो आपके एहसान बंद रहेंगी, जिंदगी भर वो आपको दुआएं देती रहेंगी। क्योंकि वो जो बॉडी में चुभन सी है ना, जो बॉडी में दर्द सा है, वो वही महसूस कर सकती है, हम महसूस नहीं कर सकते, है ना। तो ये जरूर दें। और आजकल बच्चों में भी इसकी बहुत कमी है, इसलिए बच्चे मिट्टी खाते रहते हैं, चौक खाते रहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा हमारे बच्चे तो मिट्टी खाते रहते हैं, दीवार को कुरेद कुरेद कर खाते रहते हैं, इसका मतलब मिनरल की कमी है। भाई साहब कैसा पूरे करेंगे वो भी बताऊंगा मैं, आगे चलते हैं। अब आपके पास ये तो है, आप ये समझ तो गए, है ना, आप ये समझ तो गए कि कौन से विटामिन से, कौन से मिनरल से क्या फायदा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, ये चीजें आप समझ तो गए। लेकिन आपकी बॉडी में काम कैसे करेंगी वो चीजें भी समझना बाकी है। और 8 बजे का सेशन शुरू हुआ था, 9 बज गए हैं, 1 घंटा हो चुका है। मैंने बताया था इस सेशन 2 घंटे चलेगा। अधूरा ज्ञान आपको मिल गया, चाहो तो अधूरा ज्ञान अभिमन्यु की तरह लेकर के आप भी अपने घर जा सकते हो, लेट सकते हो, मोबाइल बंद करके सो सकते हो, और कुछ काम कर सकते हो, फिर अब अभिमन्यु वाला काम आपके साथ हो जाएगा, है ना। और आप चाहें तो पूरा काम कर सकते हो। ये तो पता चल गया समस्या क्या है, ये पता चल गया कि दर्द कहाँ है, अब दर्द का निवारण कैसे करना है ये भी तो पता करना है कि नहीं करना है। अच्छा, कितने लोग कहते हैं हाँ जी 1 घंटे का सेशन और हो जाना चाहिए। मैं भी स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं, कर दिया, अभी ये सेशन 1 घंटे और चलने वाला है। कितने लोग तैयार है? कितने लोग कहते हैं हाँ जी 1 घंटे चलने दो आज इसे, आज तो हम सीख के ही जाएंगे, आज तो हमें बता दो, आज तो हम सीखेंगे, चलने दो अभी 1 घंटे, हम झेल लेंगे आपको 1 घंटे और।
आप दहाड़ तो रहे हो कैमरे पे, हम 1 घंटे और झेल लेंगे आपको। अच्छा, आप मना करेंगे तो मैं बंद कर दूंगा सिस्टम को, क्योंकि मेरे पास 1 घंटे की परमिशन है। तो आप अगर यस बोलेंगे तो आपकी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सीनियर लोगों से, है ना, रामजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा, जगवीर सर से रिक्वेस्ट करूंगा, और अनिल माली जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 घंटे की परमिशन और दी जाए। इतने लोग चाहते हैं कि सेशन आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, 390 लोगों में से 90 लोग चाह रहे हैं, 300 लोग नहीं चाह रहे कि 1 घंटे में आपको और बोर करूं, है ना। तो चलिए सेशन बंद करते हैं, फिर रिक्वेस्ट ही क्या करें जब 390 में से केवल 90 ही लोग चाह रहे हैं, तो है ना। चलिए, आपने मुझे भी बता दिया, मैंने आपको बोर कर दिया है। अभी तो भाई साहब 50% जनसंख्या भी नहीं बोल रही, अभी तो पासिंग मार्क भी नहीं आए। कम से कम 350 में से कम 200 लोग बोले कि हाँ जी आगे वो चलाओ 1 घंटे, तब तो फिर चलाने में फायदा है, नहीं तो मैं काहे को अपने गले को दुखाऊं जब आपको जरूरत ही नहीं है तो, है। ओके, कुछ लोग लिख रहे हैं 1 घंटे नहीं 2 घंटे और चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा, रेडी फॉर 1 आवर्स, यस होना चाहिए। सर जी क्लोज करें सेशन को। अच्छा, क्लोज लेसन, अच्छा लेसन को पूरे को क्लोज करें, पूरे वहां तक आखिरी तक पहुंचे। ओके, यस चलने दो। ओके, चलिए जी, मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, काफी लोग कह रहे हैं, कमेंट काफी लोग कर रहे हैं, रामजय सर हमारे बीच में हैं, जगवीर सर हमारे बीच में है, तो प्लीज मुझे परमिशन दें कि मैं 1 घंटे और सेशन को चलाऊं, है ना। चलने दो, बड़ा अच्छा चल रहा है, और ये तो अभी लोग सुनेंगे इसको 2 घंटा भी सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। अच्छा जी, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। देखिए, आप सभी की फरियाद सर ने सुन ली है, तो एक बार जगबीर सर के लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए, और जगबीर सर के लिए थैंक यू आप बोल सकते हैं। सर ने आपकी फरियाद सुन ली और मुझे परमिशन दे दी है, 1 घंटे में आपके बीच और रह सकता हूं अभी, है ना। चलिए जी, हम आगे चलते हैं। अब हमें समस्या पता चल गई, अब हमें यह पता चल गया कि हमें कब कहां क्या करना है ना। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, यूजर तो बनते ही नहीं है। अरे भाई साहब, यूजर बनाने की कोई जानकारी दोगे तभी तो यूजर बनेंगे। क्या जानकारी देनी है? वो जानकारी देनी है जो बताई गई है। हम शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, वो 5 मिनट में कुछ बता दें यूजर को, अरे ये जिंदगी भर मेरे प्रोडक्ट यूज करता रहे। भाई साहब, कुछ ऐसा तो बताओ जिंदगी भर यूज करने लायक हो, है। चलिए, आपको पता चल गया ये सारे काम करेंगे, लेकिन आपकी डाइट भी अच्छी है, आप अच्छा खाना भी खा रहे हो, आपकी डाइट में विटामिन भी हैं, आपकी डाइट में मिनरल्स भी हैं, आपकी डाइट में अमाइनो एसिड्स भी हैं, आपकी डाइट में प्रोटीन भी है, आपकी डाइट में फैट भी है, उसके बावजूद भी आपकी बॉडी में काम क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे काम? क्योंकि एब्जॉर्ब करने का रास्ता बंद है, इंटेस्टाइन बंद है, इंटेस्टाइन बंद है ना। क्या आप जानते हैं और मुझे बता सकते हैं हमारी बॉडी में कितनी इंटेस्टाइन होती हैं? 4 होती हैं कि 6 होती हैं? प्लीज कमेंट करके बताएं आप, हमारी बॉडी में कितनी इंटेस्टाइन होती हैं? 4 होती हैं कि 6 होती हैं? कुछ लोग लिख रहे हैं 1, कुछ लोग लिख रहे हैं 2। भाई मैंने तो ऑप्शन ही 4 और 6 का दिया। अच्छा, कुछ लोगों ने 5 लिखी है, कुछ लोगों ने 4 लिखी है। मोहम्मद अलीम जी लिख रहे हैं 4। ओके, 3 भी लिख रहे हैं कुछ लोग, 2 भी लिख रहे हैं। अच्छा, 4 होती है कि 6 होती है? ओके, कुछ लोग 4 लिख रहे हैं, कुछ लोग 6 लिख रहे हैं, कुछ लोग 2 लिख रहे हैं। अच्छा, ओके, चलिए मैं समझ गया। जितने लोग 4 और 6 लिख रहे थे उनको भी, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी बॉडी में 2 इंटेस्टाइन होती हैं। अच्छा, मेरे ऊपर लाल पीले मत हो कि मैंने ऑप्शन 4 और 6 का दिया, अगर मैं 2 कह देता तो फिर 2 ही लिखते ना आप, है ना। ये बजर राउंड था, ये बजर राउंड है ना। तो 2 इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब छोटी आंत नहीं है, छोटी आंत केवल कहने में छोटी है, जबकि इसकी लंबाई हमारे शरीर की लंबाई लगभग शरीर की लंबाई से 4-4.5 गुना है। यानी कि ये समझिए, हमारी बॉडी के अंदर प्रकृति ने कैसा विचित्र बॉडी को बनाया है कि लगभग 22 से 26 फीट लंबा पाइप हमारी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है। उसका काम होता है हमारे खाने से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना। अब आप न्यूट्रिएंट का मतलब तो समझ गए होंगे, है ना। न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट क्या?
कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करता है, प्रोटीन को एब्जॉर्ब करता है, फैट को एब्जॉर्ब करता है, विटामिन को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है ना। ये काम होता है इंटेस्टाइन का। और जब हमारे खाने में केमिकल जाएंगे, पॉल्यूशन जाएंगे, तो वो भी तो धीरे धीरे इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। अब एक बात बताइए आप, बहुत सारे लोग कहते हैं यार खाने के साथ जो गंदगी जा रही है उसके लिए तो हम रोज गर्म पानी पी लेते हैं, लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, हम रोज रोज योगा करते हैं, वो तो साफ हो जाती होगी। अच्छा, कितने लोग कहते हैं हम रोज योगा कर लेते हैं, रोज जो एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो तो गंदगी साफ हो जाती है? कितने लोग कहते हैं? प्लीज एक बार कमेंट करके बताएं। हम जो खाना खाते हैं, लगभग जो खाना हम खा रहे हैं उसका 99.99% हम खाना खा लेते हैं। 0.01% कहीं ना कहीं हमारे दांतों में चिपक जाता है। उसको निकालने के लिए, उसको छुटाने के लिए हमें ब्रश की जरूरत होती है ना? होती है कि नहीं होती है? क्या गर्म पानी का रोज कुल्ला कर लें दांत साफ हो सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता, है ना? कितना आप कूद लें दांत साफ हो सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता, ब्रश करना ही पड़ेगा। जब वो 99.99% खाना अंदर चला गया और 0.01% खाना चिपक गया, उसको छुटाने के लिए भी हमें ब्रश करने की जरूरत है, तो 99.99% खाना जहां पड़ा हुआ है वहां नहीं चिपकेगा, नहीं चिपकेगा। तो उसको भी एक ब्रश की जरूरत है ना, साफ करने के लिए। और हम ये गलतफहमी में हम तो दौड़ भाग कर लेते हैं जी, हम तो ये कर लेते हैं जी, हम तो वो कर लेते हैं जी, हम तो गुड़ का पानी पी लेते हैं जी इसलिए दांत साफ हो जाते हैं। उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। कुछ ऐसा चाहिए जो आपकी बॉडी में जाकर के डीपली उस मैल को फुला दे, है ना, उस गंदगी को फुला दे और गंदगी को फुला करके बॉडी से बाहर निकाल दे। ऐसा कुछ चाहिए और ऐसा कुछ हमारे पास है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी नहीं दे सकता, है ना। ऐसा हमारे पास क्या है जो गंदगी को फुला करके बॉडी से बाहर निकाल सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको भी नहीं दे सकता। पता है क्यों? क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन कल सुबह 6:30 बजे मिलेगी आपको, कल सुबह 6:30 बजे। अब आपको ऐसा कुछ चाहिए जो गंदगी को निकाल के बॉडी से बाहर कर सकता है, तो आपको कल सुबह 6:30 बजे आना पड़ेगा। अच्छा, कितने लोग तैयार हैं अब उसे जानने के लिए? भाई ऐसा क्या है, हम आएंगे कल सुबह 6:30 बजे, हम सीखेंगे, हम जानेंगे ऐसा क्या है जो इस इंटेस्टाइन को साफ कर सकता है ना। क्योंकि इसको तेजाब से साफ नहीं किया जा सकता, निकाल करके धो करके सुखा करके इसको साफ नहीं किया जा सकता। इसको तो कुछ नेचुरल चीज ही होगी जो इसको साफ कर सकती है ना। चलिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, क्योंकि आज मेरा ये सेगमेंट ही नहीं है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक डिटेल उसके ऊपर दे दी है। ओके, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग कल सुबह 6:30 बजे के सेशन में जरूर आइएगा। एक बहुत बेहतरीन पर्सनालिटी आ रही है सुबह ट्रेनिंग देने के लिए आपको, है ना। मजा आ जाएगा सुबह की ट्रेनिंग में, है ना। हाँ, मैं तो बोर ही कर रहा हूँ जबरदस्ती बैठे हैं कुछ साथी, तो करो भाई साहब छोड़ दो, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, कब छोड़ोगे हैं? चलिए अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। ओके, लॉक हो गया। चलिए बी हाइव की तरफ चलते हैं अब हम, और बी हाइव की तरफ जाने से पहले मधुमक्खी के बारे में समझ लेते हैं। मधुमक्खी के बारे में समझना क्यों जरूरी है साथियों? इस दुनिया में कहते हैं मदर मिल्क नंबर 1 पे आता है ना। मदर मिल्क में इस दुनिया में सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, और दूसरे पोषक तत्व अगर दुनिया में किसी में होते हैं तो उस फूड में होते हैं जिसको ये मदर बनाती है। कौन सी मदर? बी मदर, यानी कि मधुमक्खी जिसको बनाती है। दुनिया में अगर बाल भी बिखर गए यार, बाल को भी थोड़ा सा जो है इजाजत सी दो, इनको थोड़ा सा ढील छोड़ो, ये भी उधर उधर भगने लगते हैं, है ना। तो पूरी दुनिया में मदर मिल्क के बाद अगर सबसे ज्यादा पोषण किसी चीज में है तो वो होता है शहद में, मधुमक्खी जिस शहद को बनाती है।
लोग जिस शहद को बनाते हैं वो नहीं, कंपनी जिस शहद को बनाती है वो नहीं, मधुमक्खी जिस शहद को बनाती है वो, है ना। अब इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। यहां हम 3 मधुमक्खियों के बारे में बात कर रहे हैं। यहां हम बात कर रहे हैं ड्रोन के बारे में, हम बात कर रहे हैं क्वीन बी के बारे में, और हम बात कर रहे हैं वर्कर बी के बारे में। वर्कर बी जो होती है वो 6 वीक तक जिंदा रहती है, 6 सप्ताह तक। नर्सिंग बी जो रहती हैं वो 6 महीने तक जिंदा रहती हैं, और क्वीन बी जो रहती हैं वो 6 ईयर तक। ये वर्कर बी पता है कौन होती हैं? ये वर्कर बी होती है ड्रोन, और ये वर्कर बी जो है ये मेल होती है, नर्सिंग बी और क्वीन बी फीमेल होती है। तो ड्रोन जो है ये 6 सप्ताह जिंदे रहते हैं, नर्सिंग बी 6 महीने, और क्वीन बी जो होती है वो 6 साल तक जिंदे रहती है। आगे चलते हैं, हनी के बारे में बात कर लेते हैं। बी हनी, मधुमक्खी ने बनाया है शहद। मार्केट के शहद में और इस शहद में कुछ बेसिक से अंतर है, मोटा मोटी अंतर है जो हर व्यक्ति समझ लेगा। शहद, जब भी शहद की हम बात करते हैं तो 3 शब्द अक्सर हमारे सामने आते हैं। पहला प्योर, दूसरा ओरिजिनल, और तीसरा डुप्लीकेट। प्योर, ओरिजिनल और डुप्लीकेट, है ना। डुप्लीकेट शहद कौन सा होता है? जिसको कुछ पैसे के लालच में लोग बनाते हैं। 40 रुपए किलो की चीनी लाए, है ना, और पानी में घोल ली तो 1 किलो चीनी लगभग 1.5 किलो शहद बना देगी। एक मधुमक्खी का छत्ता भी डाल लिया, कुछ मधुमक्खी भी डाल दी, और पहुंच गए गली मोहल्ले में लेकर के। लो भाई साहब, आ गया आपके गली मोहल्ले में शुद्ध शहद बेचने वाला आ गया। अब हमारे एक ताऊ जी बैठे ऊपर छत पर, उन्होंने सुन लिया, अच्छा हमारे मोहल्ले में शुद्ध शहद बेचने वाला, भाई वाह, आज तो मजा आ गया। और ताऊ जी पहुंचे फटाफट शहद वाले गया, हाँ भाई बता कह दिया शहद। बाबूजी बस अभी तोड़ के ला रहा हूं, देखो मधुमक्खी अभी तो डोल भी रही है, मधुमक्खी कुछ कूद भी रही है, अभी तो कुछ मधुमक्खी मर भी गई है ना, अभी बना के ला रहा हूं बस, है ना, अभी तोड़ के लाया हूं, ताजा ताजा शहद है, बता भाई कैसे देगा? बाबूजी 800 रुपए किलो है। देख भाई सही सही लगा ले, है सही सही लगा ले। तो बाबूजी 500 रुपए किलो में खरीद लेते हैं। बाबूजी ने बोला ये 1 किलो होगा, 1.5 किलो शहद था, 1 किलो समझ कर बाबूजी ने ले लिया और खुश हो गए, भाई 500 रुपया में 800 रुपए किलो का शहद ले लिया और 1.5 किलो मिल गया, बड़े प्रसन्न हो गए। उधर बाबूजी प्रसन्न और उधर वो शहद बेचने वाला प्रसन्न, क्योंकि लागत ही 40 रुपए की आई थी, मधुमक्खी मारने का तो पैसा दिया नहीं, पकड़ करके डाल ली, वो तो 40 रुपए की लागत और 500 रुपया आ गए, तो लगभग 450 का मुनाफा हो गया। अब जो है वो बाबूजी जो हैं जो शहद लेके गए, उन्होंने फ्रिज में रखवा दिया शहद, कि भाई सुबह के टाइम जो बच्चों को खिलाएंगे, और सुबह सुबह उठे और बच्चों को बोले हाँ भाई आ जाओ बच्चों, कटोरी चम्मच लेके आ जाओ, फटाफट शहद खाएंगे सारे के सारे। अब जैसे ही शहद निकाला और कटोरी चम्मच लगाई, चम्मच उसके अंदर गाड़ने की कोशिश करी तो चम्मच टूट गई। अब बच्चों से कहते हैं बच्चों कटोरी से काम नहीं चलेगा, हथौड़ी लाओ हथौड़ी। पता है क्यों? क्योंकि चीनी का घोल था वो फ्रिज में रखा और जम गया, है ना। अब हथौड़ी से खिलाने वाले थे चम्मच से निकाल के, लेकिन अब हथौड़ी से फोड़ के खिलाएंगे उसको, है ना, हथौड़ी से फोड़ के खिलाएंगे। तो फिर बाबूजी बाद में बहुत गाली देते हैं। अब मैं वो गाली यहाँ नहीं सुना सकता इस प्लेटफॉर्म पर, है ना, कैसी कैसी, हाँ आपके मन में आ गई होंगी कैसी कैसी गाली दी होंगी, है ना। हाँ बिल्कुल। दूसरा शहद आता है ओरिजिनल, बनाया तो मधुमक्खी नहीं है तो ओरिजिनल, लेकिन सोर्स क्या है? सोर्स सड़क के किनारे छत्ता लगा हुआ है, अब मधुमक्खी फूलों पे बैठेगी, वहां से रस इकट्ठा करके लाएगी। अब आप देख रहे हैं जहां सड़क के किनारे छत्ता लगा हुआ है 50-50 किलोमीटर तक कोई फूलों के बागान ही नहीं है, तो फिर क्या करेगी वो? 50 किलोमीटर दूर जाएगी, फिर वो अल्टरनेट ढूंढती है। जैसे आप घर से बाहर निकल गए, आपको रोटी सब्जी खानी है, लेकिन रोटी सब्जी नहीं मिल रही, तो अब मजबूरी में दाल चावल खा लेंगे, छोले चावल खा लेंगे, समोसे खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, चाउमीन खा लेंगे। रोटी सब्जी नहीं है तो कुछ ना कुछ अल्टरनेट से काम चलाएंगे ना। ऐसी मधुमक्खी को भी फूलों के परागकण चाहिए, फूलों का रस चाहिए, नहीं है तो गन्ने के खेत में बैठ जाएगी, वहां से इकट्ठा कर लाएगी,
गन्ना पेलने वाला एक कोल्हू में वो पेल रहा है, वहां जाके बैठ जाएगी। लोग जलेबी खा खा करके उसे फेंक रहे हैं खलते को, उस पे जाके बैठ जाएगी। लोग आम खा करके गंदे नाले में फेंक रहे हैं, उसमें जाकर के बैठ जाएगी। और हर पीली चीज सोना तो होती नहीं। और मधुमक्खी को क्या पता, वो तो हर जगह जाकर के बैठेगी और ला करके इकट्ठा कर देगी शहद। छत्ते में आकर के इकट्ठा हो गया। अब शहद तो ओरिजिनल है, लेकिन सोर्स क्या है भाई साहब, इकट्ठा कहां से हो रहा है। दूसरी बात, अगर वो सड़क के किनारे है, अगर वो फैक्ट्री के किनारे है, ईंटों के भट्टों के किनारे हैं, तो वहां से क्या निकलता है, कार्बन निकलता है। और जैसे ही कार्बन निकलेगा तो छत्ते के अंदर पहुंचेगा, और छत्ते के अंदर पहुंचेगा तो कार्बन जाकर के चेंज हो जाता है लेड में, शीशे में। अब मैं आपको कहता हूं भाई साहब, मार्केट का 1 किलो हनी है, वो आपको खाना है, और साथ ही साथ 100 ग्राम शीशा भी खाना है। 1 किलो हनी फ्री में, लेकिन 100 ग्राम शीशा भी खाना है आपको। कितने लोग खाने को तैयार हैं, कमेंट करके बताओ। 1 किलो हनी मुफ्त में मिलेगा, लेकिन 100 ग्राम शीशा भी मिलेगा खाने को। कितने लोग खाने को तैयार है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कितने लोग खाने को तैयार है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर 1000 रुपए और रख के मिले आपको 1 किलो के ऊपर, तो अब कितने लोग खाएंगे। अरे यार, अब तो 1 किलो शहद भी मिल रहा है, 1000 रुपए और रख के भी मिल रहे हैं, अब तो खा लो कम से कम। अच्छा, अगर कोई 10,000 रुपए दे तो 100 ग्राम शीशा भी खाना, चूरा उसका है, 1 किलो शहद के साथ मिल रहा है, 10,000 रुपए में मिल रहे हैं आपको। अब कितने लोग खाएंगे हैं, अब भी नहीं खाएंगे। अच्छा लोग कह रहे हैं रुपया के चक्कर में क्या जान देते हैं, मर जाए क्या। आप कहो तो जिंदगी को खत्म कर दें क्या। अच्छा, वह बड़े चालू हो तुम तो यार, हैं बताओ, 10,000 रुपए भी मिल रहे हैं तब भी नहीं खा रहे हो, और वहां मार्केट से खरीद के लाके खा रहे हो। यहां मैं 10,000 रुपए दिलवा रहा हूं तब भी नहीं खा रहे, और वहां मार्केट से खरीद के लाके खा रहे हो। उसके अंदर भी तो लेड आ रहा है। क्यों, आपको पता है, आपको पता है कहां उसकी खेती हुई है ना। पहले समय में जब बच्चा पैदा होता था तो बड़े बुजुर्ग बोलते थे बच्चे को हनी चटाओ। आज के समय में डॉक्टर कहते हैं हनी मत चटाओ। क्या उस समय बुजुर्ग गलत थे, या आज के समय डॉक्टर गलत है। ना उस समय के बुजुर्ग गलत थे, ना आज के समय के डॉक्टर गलत है। गलत क्या है, हनी गलत है ना। मैं तो ये कहता हूं भाई साहब, उस हनी को अगर कोई लाख रुपया भी देना आपको तब भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जीवन आपका है। थोड़ी देर में आत्मा का काट कूट करके बराबर कर देगा, ले जाएंगे लोग, ले जाकर के जला देंगे, और फिर हवा में उड़ते रहोगे राख के साथ। लाख रुपया दे तब भी नहीं खाना चाहिए। यही हनी क्यों खाएं, क्योंकि इसकी खेती हो रही है स्पेन की पहाड़ियों में। स्पेन की पहाड़ियों में जहां लोग नहीं रहते, जहां गाड़ियां नहीं चलती, जहां धुआं नहीं होता, जहां भट्टे नहीं लगे हुए, जहां फैक्ट्रियां नहीं लगी हुई, वहां इसकी खेती होती है। 3,000 प्रकार की दवाइयों के फूलों की खेती कर रखी है, उसके बीज में हम पैदावार करते हैं। तो इसके अंदर क्या आ गया, 3,000 प्रकार की दवाइयों के गुण इसके अंदर आ गए, इसके अंदर आ गए, है ना। और एक गुण की कीमत अगर आप 10 रुपया भी लगाएं, अगर एक विटामिन की कीमत 10 रुपया में मिलेगा नहीं नेचुरल, 10 रुपया भी लगाएं तो 3,000 प्रकार के गुण तो इसमें आ गए। 10 के हिसाब से भी 30,000 रुपए का बैठता है ये, 30,000 रुपए का। अगर 15,000 रुपए में भी मिले तो सस्ता है, आधी कीमत में मिल रहा है। 7,500 में भी मिले तो 25% कीमत में मिल रहा है। 3,500 में भी मिले तो भाई साहब 10-12% की कीमत में मिल रहा है। और ये तो मात्र कितने में मिलता है, 1,600 रुपए में मिलता है, 1,700, 1,800, अब 1,800 के आसपास कीमत होगी, या 1,700 के आसपास। भाई साहब मुफ्त में मिल रहा है, मुफ्त में, जल्दी लूट लो। खुद भी खाओ और बच्चों को भी खिलाओ। क्यों, क्योंकि अब नहीं खाओगे तो कुछ दिन बाद मजबूरी में बहुत कुछ खाना पड़ेगा, है ना। कुछ दिन बाद मजबूरी में बहुत कुछ खाना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि अभी खा लो, और अभी खाना शुरू कर दो, अभी खाना शुरू कर दो। रोज खाओ, खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, है ना। अब महंगा नहीं है, क्योंकि शरीर की वैल्यू कम नहीं है। ये प्रॉपर आपको मिनरल देगा। अब मिनरल की कमी किसमें, बच्चों में भी है।
महिलाओं में भी है। मैंने बोला था ना, आपने, आपके घर में लेडीज हैं, आपके घर में आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर है, उनको कुछ गिफ्ट देना है तो मिनरल गिफ्ट कर देना, इसमें भरपूर मिनरल है, उनके लिए सबसे बेहतर गिफ्ट है। आज ले जाकर के उन्हें गिफ्ट दोगे, जिंदगी भर वो आपकी सेवा करेंगी, जिंदगी भर वो आपको दुआएं देंगी। आज अपने बच्चों को दोगे, बच्चे ही तो हैं भविष्य यार, बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं। बच्चे ही अपंग होंगे, बच्चे ही लूले लंगड़े होंगे, बच्चों को ही चलने में दिक्कत आएगी, बच्चे ही कमर को पकड़ के चलेंगे, बच्चों की आंखों पे चश्मे लगा करके चलेंगे, तो क्या फायदा होगा ऐसे बच्चों का? बच्चों को खिलाओ, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में मिनरल है, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें प्रोटीन है, मजा खड़ा कर देगा बॉडी के अंदर जाकर के। 2-2 चम्मच आप भी खाओ और 2-2 चम्मच बच्चों को भी खिलाओ, और दिन में जितनी बार हो सके उतने बार खाओ और उतने बार खिलाओ, और लोगों को बताओ, तो साथ में पैसे भी कमाओ। कुछ लोग पूछ रहे थे पैसे कैसे कमाएंगे, ऐसे ही कमाएंगे, खुद भी खाओ, लोगों को भी खिलाओ और साथ में पैसे भी कमाओ, है ना। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, आगे चलते हैं। मैं ये बात कर चुका हूं सारी हिंदी में, अंग्रेजी में मेरा हाथ तंग है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है ना। अब मैं क्या पढ़ूं इसको, आगे चलते हैं। चलिए, रॉयल जेली, वो एक क्वीन बी के बारे में बात हो रही थी ना, महारानी, है ना। वो महाराजों के खानदान से थोड़ी होती है, उसको एक स्पेशल फूड दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका साइज कई गुना बढ़ जाता है, उसकी लाइफ कई गुना बढ़ जाती है ना। 6 महीने जो जिंदा रहने वाली मधुमक्खी, वो 6 साल तक जिंदा रहती है, लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। अगर हम इसको खाएंगे तो हमारी भी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी क्या? बिल्कुल बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। ये मदद करेगा आपकी। इसमें 22 अमाइनो एसिड्स हैं, 22 अमाइनो एसिड मिलकर के हमारी बॉडी में लाखों प्रकार का प्रोटीन बनाते हैं। वही प्रोटीन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था जब एंजाइम्स की बात हो रही थी, वही प्रोटीन जब मैं बॉडी में टूट फूट की बात कर रहा था, वही प्रोटीन जब मैं हार्मोन्स की बात कर रहा था, वही प्रोटीन बनाता है ये। इसमें 22 अमाइनो एसिड्स हैं। चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, कितने लोगों को जरूरत है प्रोटीन की? कितने लोगों को जरूरत है प्रोटीन की? कमेंट कर सकते हैं आप हैंड रेस से, तो जगवीर सर खोलेंगे नहीं आपके माइक को, है ना। कमेंट कर सकते हैं कितने लोगों को जरूरत है प्रोटीन की। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरा स्टेमिना कम है, शाम के टाइम स्टेमिना बढ़ना चाहिए। यूज करो, बेनिफिट मिलेगा आपको। आगे चलते हैं। बस एक प्रोडक्ट और लूंगा मैं, एक प्रोडक्ट और लूंगा, और जो प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट है, धमाकेदार प्रोडक्ट, धमाकेदार प्रोडक्ट। अगर आपको आपका बजट एक ही प्रोडक्ट लेने का है ना, तो वो यही वाला ले लो, धमाकेदार प्रोडक्ट। ये क्या है? ये क्या है? इसको समझने के लिए पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमारी बॉडी में वो सारे के सारे जो विटामिन्स थे, सारे के सारे जो मिनरल्स की बात हो रही थी, सारे के सारे विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सबकी बात हो रही थी, वो सारे के सारे कैरी करते हैं हमारे ब्लड में, ब्लड के माध्यम से जाते हैं बॉडी में। स्मॉल इंटेस्टाइन में गए, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ब्लड के माध्यम से वो हर एक सेल के पास, हर एक टिश्यू के पास पहुंचते हैं, है ना। और वो यूटिलाइज जब होते हैं जब हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर हो, ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर हो, हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, उनकी लचक बरकरार रहे, इलास्टिसिटी बरकरार रहे, तो ये वो काम करेगा। काजू खा लो, बादाम खा लो, कई हजार रुपए खर्च कर दिए महीने में काजू बादाम के ऊपर। काजू बादाम भाई साहब नालियों में बह रहे हैं, बॉडी में नहीं लग रहे। पता है क्यों? ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे, है ना। इसके अंदर एल आर्जिनिन है। एल आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड्स होता है जो हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद करता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड कोई केमिकल नहीं है, हमारी बॉडी में बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन धीरे 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 जब हमारी डाइट में
न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है तो ये बनना कम हो जाता है, या कभी कभी धीरे धीरे बंद भी हो जाता है। ये एल आर्जिनिन जाकर के हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने में मदद करता है। ये खुद नहीं बढ़ाता, हमारी बॉडी में ताकत देता है और हमारी बॉडी बनाती है ना, हमारी बॉडी को ताकत देता है और हमारी बॉडी बनाती है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। इलास्टिसिटी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर रहेगी, और जब ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर रहेगी तो सारे के सारे विटामिन, सारे के सारे मिनरल्स, सारे के सारे अमीनो एसिड्स, सारी की सारी चीजें हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगी कि नहीं। अक्सर क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं रहता तो ब्रेन की तरफ ब्लड कम ही जाता है, तो अक्सर भूलने की समस्या लोगों को रहती है। कान पे फोन लगा रखा है और घर में शोर मचा, अरे मेरा फोन कहाँ है, मेरा फोन कहाँ है, कान पे फोन लग रहा है। वाइफ आकर के कहती है ये देख लो ना आपके कान पे लग रहा है। चश्मा सिर पे लगा रखा है, पूरे घर में चश्मा ढूंढ रहे हैं। और अक्सर मैंने देखा है जो लोग बाइक चलाते हैं ना, आप दिख रहा है बाइक रेस तेज दे रखी है, दिख रहा है सामने गड्ढा है, लेकिन जब तक है ना वो डिसीजन मेकिंग पावर क्योंकि कमजोर है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रहा, जब तक वो गड्ढे के सामने पहले ब्रेक मारने होते हैं तब तक वो डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर है, तब तक गड्ढे में घुस जाती है बाइक और वहीं फैल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है। एल आर्जिनिन क्या करेगा, आपकी बॉडी में जाकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने में मदद करेगा और ओवरऑल बॉडी हेल्दी हो जाएगी। और कोई भी साथी कहते हैं यार शाम के समय ना मेरी एनर्जी नील बटे सन्नाटा हो जाती है, दोस्त कहते हैं यार तुम तो खत्म हो लिए, अब लोग कहते हैं अब तो तुम बुढ़े हो लिए, एनर्जी तुम्हारी जा चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है। उन लोगों को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए RG+। बस अपने पास तक ही रखना, आपके दोस्त ना सुन लें। हाँ, आपके घर में पीछे भाभी जी ना खड़ी हो कभी वो सुन लें, आप लाओ अपने लिए और एक एक पाउच वो भी खींचना शुरू कर दें, है ना। हाँ, फिर दोनों एनर्जेटिक हो जाओगे। सही बता रहा हूं मैं आपको। तो इसलिए अपने आप ही, केवल अपने आप ही यूज करें, क्योंकि काउंटर पर कम ही रहता है। अपनी फैमिली के लिए 2-3 ले आओगे तो फिर खत्म हो जाएगा और लोगों को नहीं मिलेगा, तो एक एक लाओ, अपने आप इस्तेमाल करो। और एक बात बताऊं, जब खुद इस्तेमाल करने लगोगे ना तो फिर बोलोगे यार मेरी वाइफ को भी जरूरत है, मेरी मदर को भी जरूरत है, मेरे फादर को भी जरूरत है, दुनिया में सबको जरूरत है। जिस दिन आप इस्तेमाल करने लगोगे, है ना, मजा आ जाएगा। चलिए, आज का मेरा सेशन यही खत्म होता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेता हूं, और क्वेश्चन आंसर लेने से पहले नोटिस आपके लिए, कोई भी किसी बीमारी का नाम नहीं लेगा, कोई भी किसी बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट दे दें उसके बारे में नहीं पूछेगा, है ना। अब बीमारी का नाम नहीं लेना, बीमारी के बारे में नहीं पूछना, तो क्वेश्चन रहता ही क्या है, क्वेश्चन ही खत्म हो गए, है ना। तो इसलिए, क्योंकि बीमारी में मैं डील ही नहीं करता, ना मैं बीमारी की बात करता, मैं तो न्यूट्रिशन की बात करता हूं। न्यूट्रिशन खाओ, मस्त रहो, बीमारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। और अब हमारे बीच में हमारे सीनियर हैं, उनको प्रणाम करते हुए अगर वो कुछ कहना चाहें, और आज मैंने जो कुछ समझाया है कोशिश करिए आपको अच्छी अच्छी चीज बताऊं। जो मैंने आपको अच्छी चीज बताई है वो अपने पास रख लेना, जो मेरी आपको बात बुरी लगी है छोटा भाई समझ करके माफ कर देना और उसे मेरे पास ही छोड़ देना।